जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे वामती शक्ति के बारे में। हर कोई व्यक्ति आज कर्ण पिशाचिनी के पीछे पागल है और ये शक्तियां आप जो भी पूछोगे आपकी कान में स्पष्ट और स्फटिक स्वरूप से आप लोगों को बताएगा। हालांकि वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा देखोगे तो आप कुछ भी नहीं जान पाओगे। मैं ये बातें आप लोगों को हर बार इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो पूरा, और जो चीज़ें मैं बताया हुआ होता हूँ और उसी चीज़ को आप लोग मुझे प्रश्न करते हो। हालांकि मैंने आप लोगों को इसी वजह से मैंने जवाब नहीं देता क्योंकि आप लोगों के पास इतना ही समय नहीं है कि वीडियो को पूरा देखने का। तो आज बात करेंगे वामती। पहले तो जानेंगे वामती क्या है और क्या ये कर सकता है। आप लोग देखे होंगे आज बहुत सारे लोग कर्ण पिशाचिनी के पागल हैं और सभी लोगों को पता भी है कि कर्ण पिशाचिनी से आपकी अहित भी हो सकता है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी को अगर आपने सिद्ध किए हो तो जिस अंग से वो बैठेगा, जो कर्ण में बैठेगा, उस कर्ण से वो भाग वो आपका हो जाएगा, क्योंकि वो एक मलिन शक्ति है जिसके कारण आपके शरीर को हमेशा अशुद्ध करके रखता है। और उस वजह से उस शक्तियों को पूजने के लिए लोग मन तो इच्छा तो करता है पर उस साधना से लोग पीछे हटते हैं। तो आज एक ऐसी शक्तियों के बारे में जो कि गुप्त है और काफी लोगों को इस शक्तियों के बारे में जानकारी नहीं है, और जिसके कारण मैंने आज इस शक्तियों के बारे में, वामती के बारे में बताने लिए जा रहा हूं। हालांकि वामती ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के साइड है, वहां पे जो छोटे छोटे गांव होता है जहां पे ओझाए होते हैं, ओझाए सूखा, या फिर अगर कहीं कहीं जगह उनको गुनिया बोलते हैं, कहीं कहीं ऐसे गांव देहाती विद्याओं में ये आता है। ज्यादातर तो वामती होते कौन है, वामती कौन होते हैं, इस चीज को जानना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर किसी शक्तियों को आप सिद्ध करने जा रहे हो और उन शक्तियों के बारे में ही आपको पता नहीं है तो आप कभी उन शक्तियों से जुड़ नहीं पाओगे। आजकल देख रहे हो आप कि कई लोग ऐसे होते हैं कि हम शक्तियां सिद्ध करने तो चले जाते हैं पर उस कुछ हमारी कमी के कारण हम उन शक्तियों से जुड़ नहीं पाते। हमारा काम हो जाता है पर हम उन शक्तियों से जुड़ नहीं पाते। इसका कारण होता है क्योंकि हम पहले से ही वो गलती करके बैठे हैं जो भविष्य में हमको उस चीज से रुकावट डाल रहा है। शक्तियां सिद्ध करना है तो सबसे पहले ये बातों का ध्यान रखना कि उस शक्तियों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में लोग YouTube के माध्यम से, किताब के माध्यम से शक्तियां उठा के साधना करने लगे हैं, और जिसके कारण वो सफल भी नहीं होते और खुद का अहित तो होता ही होता है, क्योंकि साधना सिद्धि हमेशा गुरु शिष्यों की ही परंपरा से चलता है। तो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं कि वामती कौन होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे ब्रह्मदेव, ब्रह्म जैसे ब्राह्मण जो विद्याधारी होता है, जिसको शास्त्र का ज्ञान होता है, और जो असुर प्रकृति का होता है, जो मंस मदिरा और जीवन में कुकृत्य कर रहा होगा, और वो व्यक्ति अल्प आयु में जब मृत्यु होता है उसका, तभी जाके वो ब्रह्म बनता है, क्योंकि उसको शास्त्र का भी ज्ञान होता है और असुरों जैसी प्रकृति होता है। उसी तरह वामती होता है ब्राह्मणी कन्या, जो ब्राह्मणी कन्या जिनको वेदों शास्त्रों की पूर्ण ज्ञाता होते हैं और उसके होने के बाद भी वो शैतानी जैसे हरकतें उनके होता है, जैसे चुड़ैल जैसी प्रवृत्ति होता है। चुड़ैल जैसी प्रवृत्ति मतलब यह है कि लोगों से ईर्षा भाव रखना, लोगों को बेवजह मारना पीटना, झगड़ाएं करना, और किसी न किसी व्यक्तियों से अपना अच्छे संपर्क नहीं बनाना। और उस महिलाओं की जब आपको अल्प आयु में उनका मृत्यु हो जाता है, वो बनते हैं वामती। और वामती एक शक्ति है जो कि तेज आपकी कान में बताने के लिए वो तत्पर खड़ी रहती है। अगर वामती को आपने सिद्ध किए हो तो इससे तो आप लोगों की जानकारी तो प्राप्त कर सकोगे, पर उससे आप भूत प्रेतों समस्याएं भी ठीक करोगे। हाँ, एक चीज है कि वामती देखो आपको बड़े से बड़े शक्तियों की हटाने में असक्षम रहता है, पर भूत प्रेत बाधा जहां पे लगा हो वहां पे आप इस शक्तियों के माध्यम से आप ठीक कर सकते हो।
देखो, मैंने आप लोगों को उस शक्तियों के बारे में ऐसे गुमराह करने वाला नहीं हूं, क्योंकि देखो, जो चीजें अच्छाई है उसका वो चीजें बताऊंगा, जो चीजें बुराई है वो चीजें बताऊंगा। जैसे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने में हम उसको अपने शरीर, मतलब उसमें एक अंग उसकी पास चला जाता है और मरने के बाद वो व्यक्ति अपने पास रख लेता है, जैसे कर्ण पिशाचिनी। उसी तरह वामती में ये सब नहीं है। जो व्यक्ति कर्ण पिशाचिनी में इतना मन बढ़ा रहे हैं वो लोगों के लिए ये वामती सिद्धि करना बहुत जरूरी है। और वामती शक्तियों को धारण करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होता है। और ये सात्विक और तामसिक दोनों चीजों में आप पूछ सकते हो। पर हम, जैसे आप मान लो कि सात्विक में पूजेंगे, तामसिक में पूजेंगे, इसमें अंतर क्या है और क्या कौन सी क्रियाएं हमारे लिए ज्यादा फलित रहता है, आप इस बात को भी जान लो। तामसिक क्रिया, अगर आप तामसिक क्रियाओं से कर रहे हो इस शक्तियों को सिद्ध, तो आपको इसको चलाने के लिए या फिर इसकी किसी भी प्रकार का जानकारी के लिए आपको सर पे छत नहीं होना चाहिए, किसी खुले स्थान होना चाहिए, वहीं जाके आप जानकारी इसका प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि वो प्रबल रूप से आता है और वहां उसको खुले आसमान ही चाहिए। लेकिन अगर आपने सात्विक तरीके से इसको सिद्ध किए हो तो सात्विक तरीके से आप कहीं भी बैठ के इससे आप किसी का भी जानकारी ले सकते हो। और वामती कभी किसी का अहित नहीं करता है। ये शक्ति आप वैसा नहीं है कि जैसे कर्ण पिशाचिनी आपका अहित करता है, उसी तरह ये शक्तियां नहीं है। ये आपको सही मार्गदर्शन करेगा और स्फटिक और क्लियर सारा चीजें आप लोगों को बताएगा। और बिल्कुल जैसे हम एक इंसान से दूसरे इंसान जैसे बात करते हैं, जैसे हम दूसरों की शब्द सुन सकते हैं, उसी तरह। और ये शक्तियां बहुत जल्द सिद्ध होने वाली शक्तियां, इसीलिए गांव देहातों में इस विद्याओं को, जो जानकार होते हैं गांव देहातों में इस विद्या को ज्यादा से ज्यादा लोग सिद्ध करते हैं। ज्यादातर गुरु शिष्यों के परंपरा से ये शक्तियां चलता है। जैसे गांव की जो ओझाए सोखाए होते हैं वो अपने शिष्य को, क्योंकि वामती ऐसा शक्ति है, जब जिस गुरु ने इसको सिद्ध किया वो किसी को भी अपने, अगर वो गुरु वचनों से उस शिष्य को अपनाया है तो उस वचनों का मान रखते हुए इस वामती को वो दे सकता है। उसको उस मान का रखना पड़ेगा बोल के उसको एक विधि होता है, उस विधि के अनुसार अपने शिष्य को वो दे सकता है। लेकिन अगर आपको इसको सिद्ध करना है तो किसी गुरु की, योग्य गुरु की मार्गदर्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी गुरु के पास चले जाओ और यूट्यूब में मंत्र उठा लो जैसे आप लोग करते हो, ऐसा मत करना। ये कभी फलित नहीं होता है कि मंत्र उठा लो और चले जाओ किसी गुरु के पास, गुरु जी मुझे ये मंत्र सिद्ध करना है, आज्ञा दे। भाई वो व्यक्ति भी तो सिद्ध करना चाहिए उस शक्तियों को। तो आप उस गुरु के पास जाइए और ये तभी सिखाता है जब उस स्तर तक आप उस स्तर तक पहुंच जाते हो, गुरु तभी जाके इन शक्तियों को देता है। क्योंकि देखो, आज हर कोई साधक क्या चाहता है कि हम कैसे, मतलब अपने चीजें लोगों को चमत्कार दिखा सके, लोगों को ये करा सके। पर सिद्धि साधना का मतलब ये नहीं होता है। उस स्तर तक जब पहुंच जाओगे ना, आप खुद ही एक चमत्कारी हो जाओगे। दुनिया आपको पूजने वैसे भी लग जाएगा, क्योंकि आपकी गुण, आपकी वाणी, आपकी शक्तियां इस प्रकार से सक्षम हो जाएंगे, वो पूरी दुनिया को चमत्कार जैसा लगेगा। पर अगर आपने ऐसी शक्तियों को सिद्ध किया हो जो कि नकारात्मक शक्तियां हैं, वो तो तुरंत चमत्कार दिखा दोगे, पर उससे आप किसी की भला नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप गुरु के मार्गदर्शन से करें। और जो सात्विक तरीके से होता है, इसके लिए आपको घर के अंदर भी आप इस साधनाओं को कर सकते हो, पर गुरु कुल में जाके, ऐसा नहीं अपने घर में बैठ के, गुरु कुल में जाके आप इस साधनाओं को कर सकते हो। और वहां पे खुली छत का कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो। जब इस शक्तियों को आप सिद्ध कर लोगे, ये कहीं पे भी आपको अपना, मतलब किसी के बारे में पूछना है तो वो बताएगा आपको। आपके साथ किसी भी प्रकार का अगर समस्या आने वाला है, उससे पहले ये चीजें आपको आगाह कर देगा कि ये चीजें कर ले तो इससे तेरा भला होगा। मतलब एक तरीके की देखा जाए तो ये एक मार्गदर्शक शक्ति भी है। हालांकि आज के वक्त में ये शक्तियों की जिक्र बहुत कम लोगों ने किए होंगे, और आज के बाद वीडियो देखने के बाद पता नहीं कितने सारे इस शक्तियों के बारे में अपने मनगढ़ंत विधि विधान मंत्र निकल जाएगा। पर ये शक्तियां गुप्त शक्तियां हैं, और मैंने काफ़ी ऐसे शक्तियों को आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। कई सारे ऐसे शक्तियों के बारे में मैं उनकी रहस्य के बारे में, उनकी साधनाओं के बारे में आप लोगों को देने वाला हूं। ये नहीं कि कर्ण पिशाचिनी ले लो, शक्ति ट्रांसफर ले, ये सब नहीं। आगे की चीज़ें जो भी आएगा बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे आएगा, जो कि आपको सुनने के लिए, और आप एक सही मार्ग पे चल सकते हो। जो भटक रहे हैं ना व्यक्ति, वो सही मार्ग पे चल सकता है।
इसकी साधना करने के लिए आपको 5 मिठाई की आवश्यकता होता है। 5 मिठाई, एक फूल की माला, गुलाब फूल की माला, और आपको 5 घी का दीपक, जो सात्विक तरीके का मैं बता रहा हूँ। 5 घी की दीपक आपको आवश्यकता होता है, फूल की माला आवश्यकता होता है, और एक लाल आसन, लाल वस्त्र, उसके बाद एक काला हकीक की माला, और उसके बाद मंत्र जप होता है। मंत्र मैंने नहीं बता रहा हूँ, और ये जो विधान है, इस विधान में और भी कुछ चीज़ें ऐड होता है, क्योंकि कुछ चीज़ों की गुप्तता के कारण, ताकि मैं उन चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने देखो कॉपी करने में बड़ा मास्टर है। यूट्यूब में मैंने कई सारे ऐसे पहले बहुत सारे मंत्र विधान डाला था, पर लोगों ने क्या किए, उस चीज़ों को उठा के अपने में डाले, मंत्र विधान चुराया। तो मैंने सोचा इन लोगों से तो झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खुद ही सोशल मीडिया पे डाले, तो इसके कुछ गुप्तकारी रखा गया है जिसके कारण। और तामसिक विधि जो होता है वो बहुत ही प्रचंड है। आप शमशान में या फिर नदी के किनारे तामसिक शक्तियों को पूछ सकते हो, पर आप इस शक्तियों का अगर सिद्ध किए हो तो आपको मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका आप पुच्छा नहीं दे सकते हो। जैसे आज के लोग, क्योंकि दरबार कई सारे हो गया, तो सबको यही जिज्ञासा है कि मैं भी किसी का बता पाऊँ, मैं भी किसी का कर सकूँ। तो अगर आपको करना है तो गुरु की मार्गदर्शन लीजिए और गुरु से इस सिद्धियों को प्राप्त कीजिए, और इस चीज़ को लोगों के भला के लिए लगाए, बेकार के लिए, किसी का अहित करने के लिए ना लगाए। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सके। जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को हर हर महादेव।